मन सुई है और महापुरुष और भगवान ये चुंबक के समान है। बशर्ते कि सुई क्लीन लोहे की हो, मिलावट ना हो, तुरंत खिंच जाएगी। अगर थोड़ी मिलावट है थोड़ी देर में खिंचेगी, ज्यादा मिलावट है ज्यादा देर में खिंचेगी, बहुत मिलावट है बहुत देर में खिंचेगी, और उसमें लोहा है ही नहीं तो खींचेगी ही नहीं। यही अंतर है महापुरुषों की लाइफ में। उनके संपर्क में तो हजारों लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, कोई पास पहुंच जाता है, कोई और दूर, कोई और दूर, अपने अपने अंतःकरण की शुद्धि की लिमिट के अनुसार। तो सुई को शुद्ध करूं, सुई माने मन, सुई को शुद्ध करूं गोविंद राधे। पुण्य हरि गुरु आपू खींच ले बता दे। जगत गुरु माध्वाचार्य गोविंद राधे। इष्ट लक्ष्मी नारायण बता दे। भगवान की स्त्री का नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं जगत गुरु माध्वाचार्य, फिर उनके सारे फॉलोअर्स। और जगत गुरु रामानुज गोविंद राधे। इष्ट लक्ष्मी नारायण बता दे। इन दोनों जगत गुरुओं के इष्ट देव लक्ष्मी नारायण ही थे, राधा कृष्ण नहीं। और जितने जगत गुरु या आचार्य हुए या महात्मा हुए, सबके उपास्य राधा कृष्ण थे। शेष वैष्णवों के तो, शेष वैष्णवों के तो गोविंद राधे। इष्ट है राधा कृष्ण बता दे। अब थोड़ा सा लॉजिक। सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं, कपिल 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 महर्षि हुए, उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। वो कहते हैं प्रकृति से ही संसार बन गया, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं। उनसे पूछा गया कैसे? उन्होंने कहा देखो, गाय घास चरती है, हाँ, उससे दूध बनता है, हाँ, लोग पीते हैं। तो गाय के पेट में घास गई और गाय के पेट में हजम हुई और उससे दूध बना। तो गाय का घास दूध बन गया। तो प्रकृति से संसार बन गया। अरे जड़ घास से जड़ दूध बन गया, तो जड़ प्रकृति से जड़ संसार बन गया। इसमें क्या आश्चर्य है? ऐसा सांख्य शास्त्र में डिटेल में वर्णन है, कृपालु खंडन करता है।
सांख्य सृष्टि प्रकृति से गोविंद राधे। जैसे गाय तृण खाके दूध दे बता दे, अब खंडन उसका, किंतु यदि तृण से दूध गोविंद राधे, हो तो अगर घास से दूध पैदा होता है, हो तो बैल के भी दूध क्यों ना बता दे। अगर घास खाने से गाय को दूध पैदा हो गया तो गाय का भाई तो है बैल, उसको हम भी घास खिलाते हैं हमेशा, वो दूध क्यों नहीं देता है? ये गाय दूध क्यों देती है? वो भी ब्याई गाय देती है, और गायों को घास खिलाओ तो दूध नहीं मिलेगा, चाहे दिन रात उसके स्तन को खींचा करो। जो बच्चा दे चुकी है वही दूध देगी। ये तमाम शर्तें हैं, तुम कैसे बोल दिए अन्यत्र भावात्। शंकराचार्य कहा, शंकराचार्य को हम नमस्कार करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत की बजिया बखेर देते हैं, अच्छी तरह से बघाड़ देते हैं। हाँ, शंकराचार्य कहा गोविंद राधे, वेद व्यास नारायण है बता दे। शंकराचार्य ने लिखा है, कापित कृष्णायन्ती कस्याश्चित् पूतनायन्त्या अपिबत् स्तनमिति साक्षात् व्यासो नारायण प्राह। ये शंकराचार्य का श्लोक है। क्या मतलब? जब श्री कृष्ण रास से गायब हो गए, अंतर्धान हो गए, तो उस समय भावावेश में कोई गोपी पूतना बन गई और कोई गोपी कृष्ण बन गई, और जो गोपी कृष्ण बन गई वो पूतना बनी हुई गोपी का स्तन मुंह में डालकर पीने लगी। यानी बेहोशी में हो रहा है ये सब, समाधि में। लेकिन बाहर कोई देखे तो कहे होश में कर रही है। तो जो उसका स्तन पिया पूतना के भाव से, तो ये व्यास ने कहा है, जो व्यास की भगवान नारायण के अवतार है। ये शंकराचार्य ने एडमिट किया। और जब भाष्य लिखने लगे शंकराचार्य वेद व्यास के ब्रह्मसूत्र पर, तो एक जगह उन्होंने कह दिया वेद व्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला था। भ्रांत शब्द लिख दिया, पागल। एक जगह नारायण कह रहे हैं और एक जगह भ्रांत कह रहे हैं। और वही वेद व्यास के शिष्य सुखदेव, उनके शिष्य गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य शंकराचार्य के गुरु, यानी शंकराचार्य के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु वेद व्यास, उनको कह रहे हैं भ्रांत। इसलिए मैंने उसको इन राइटिंग कर दिया। ब्रह्मसूत्र भाष्य में तो
ब्रह्म सूत्र भाष्य में तो गोविंद राधे, शंकर व्यास जी को भ्रांत बता दे। ज्यादा मत, थोड़ा थोड़ा। प्रजापति सुत तीन गोविंद राधे, देवता मानव और दानव बता दे। अब एक प्रश्न है, उन लोगों के दिमाग में घूमता है कि भगवान ने कुछ जीवों पर कृपा कर दी, कल्याण कर दिया और बड़ी बड़ी रियायतें हैं उनके लिए, उनके त्रिगुण को समाप्त कर दे, त्रिताप को समाप्त कर दे, त्रिदोष को समाप्त कर दे, पंचक्लेश को समाप्त कर दे, पंचकोश को जला दे, द्वंद्व को मिटा दे, 84 लाख से छुट्टी करा दे, परमानंद दे दे, पूर्ण ज्ञान दे दे, स्वयं दास बन जाए, दिव्य शरीर दे दे, तमाम बड़ी बड़ी रियायतें। एक पक्षपात, अपने आदमी के प्रति संसार में पार्शियलिटी होती है ना, कहते हैं उसका चमचा है इसलिए इसके लिए रियायत है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ऐसा नहीं है। जो जाए अग्नि पास गोविंद राधे, अग्नि उसकी शीतलता भगा दे। आग जल रही है, वो किसी का पक्षपात नहीं करती, न उसका कोई दुश्मन है न दोस्त है, लेकिन जो आग के पास गया उसकी ठंड चली गई, जो कांप रहा था बड़ा आराम मिला। हमारे गांव में गरीब लोगों के पास गर्म कपड़े बहुत कम होते हैं या नहीं होते, तो इसी आग से काम चलाते हैं वो लोग, लकड़ी वकड़ी ले करके बीन करके आग जला के थोड़ा 10-12 आदमी चारों तरफ बैठ करके कुछ गप्पे भी करते रहते हैं, एंजॉयमेंट भी होता है और ठंड भी जाती है। ऐसे ही जो भी करे गोविंद राधे, हरि भक्ति हरि वाकी माया भगा दे। तो भक्ति जो करे उसके लिए रियायत है, और तुमको भक्ति करने को किसने रोका? जो पक्षपात कह रहे हो तुम भी करो ना, सब स्वतंत्र है भक्ति करने में। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते जानति परांगतिम। गीता कहती है स्त्री हो पुरुष हो पापी हो दुरात्मा हो कोई हो, सबको भक्ति का अधिकार है एक साथ, वहां छोटा बड़ा नहीं है कोई। भक्ति में स्वतंत्र सब गोविंद राधे, याते नहीं हरि का, याते हरि का नाम
पक्षपात है बता दे।